तो इस वाले लेक्चर में डिस्कशन में लेने वाले हैं हम लोग कुछ एग्जांपल जो आपने पूछा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछा है पहले उनको डिस्कशन में लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज पीसीसी नाटा 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप 1 का कि एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरे में क्या है ई वेन एक्स इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है क्या दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। तो दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0, लेट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। एलएचएल का फार्मूला है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। क्या है फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। यहां पे हम देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि a की वैल्यू जो है a की वैल्यू यहां पे क्या दे रखा है 0। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब 0 में समथिंग लेस 0 में h स्मॉल पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 0 से छोटा। तो 0 से छोटा यहाँ पर डेफिनेशन पे देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे कि 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। ये कब जब x नॉट इक्वल टू 0 और e ये कब जब x 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो 0 के इक्वल नहीं है मतलब हम इस डेफिनेशन में जाएंगे। उससे पहले ये करते हैं जैसे 0 माइनस h रखते हैं और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे माइनस h रिप्लेस किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस h 1 अपॉन माइनस h। x की जगह पे हमने दिए गए फंक्शन में क्या रिप्लेस किया माइनस h। अब हम लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि लिमिट ये फॉर्मूला है हमारा x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई एक्स। ये क्या होता है e होता है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जस्ट लाइक अगर x को h की तरह मान ले तो h टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस h और यहां पे क्या है माइनस h। यहां पे h टेंड्स टू 0 या माइनस h टेंड्स टू 0 डजंट मैटर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लिमिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वाले लिमिट को भी हम क्या लिख सकते हैं e। क्या लिख सकते हैं इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e। अगेन वी कैन फाइंड RHL का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। दैट मींस ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h मतलब 0 प्लस h मतलब 0 से सब ग्रेटर मतलब 0 के नॉट इक्वल। 0 के नॉट इक्वल में हम चले जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ h जाके रिप्लेस कर दिया जाए फंक्शन की वैल्यू में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का पावर 1 बाई h। और ये भी इस फॉर्मूले से हम इसे भी e लिख सकते हैं। तो हम देख पाए कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी e आया है और राइट हैंड लिमिट भी क्या आया है e आया है। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसे f कहा जाता है और a की वैल्यू क्या है 0 और 0 के एग्जैक्ट इक्वल में क्या है हमारा फंक्शन का डेफिनेशन e। तो हम देख पाए कि क्लियरली हम देख पा रहे हैं क्या क्लियरली LHL is equal to क्या RHL is equal to FA। तो hence fx is तीनों वैल्यू इक्वल है कंटिन्यूअस फंक्शन एट x is equal to 0 पे। तो दिया गया फंक्शन हमारा क्या x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा fx is equal to x cube का मॉड x divided by x when x
नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में एक ही लाइन में लिख दिया है तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट करना है कंटिन्यूटी फंक्शन का एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी आसान क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बनेगा ये एकदम। तो टेस्ट करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो किस पॉइंट पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 0। लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a की जगह पे क्या रखने वाले हैं? 0। 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या? माइनस h। ये 0 में एक सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, 0 से छोटा। इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस h क्यूब का मॉड डिवाइडेड बाय क्या? माइनस h। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का होल क्यूब माइनस h क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस h। और हम जानते हैं माइनस h का मॉड क्या हो जाएगा? मॉड h एक पॉजिटिव नंबर है तो माइनस h का मॉड हो जाएगा प्लस, और ये हो गया माइनस। ये हम देख पा रहे हैं कि यहां से कट गया और 2 बच गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1। अप्लाई करते लिमिट अप्लाई करने पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? h की जगह पे 0 रखने पे 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1 मतलब क्या? 0। तो LHL हम निकाल पाए क्या? 0। नाउ राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू क्या है? 0 प्लस h, मतलब 0 से समथिंग ग्रेटर, मतलब 0 के नॉट इक्वल। तो ये हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 0 से कुछ बड़ा h इसमें ऐड हो रहा है, मतलब 0 से कुछ ग्रेटर, मतलब ये नॉट इक्वल टू में आएगा। और जहां जहां पे x है वहां पे फंक्शन की जगह पे यहाँ पे क्या h रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ h क्यूब डिवाइडेड बाय h। और ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब डिवाइडेड बाय h। ये कट गया, ये 2 हो गया। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। अप्लाई लिमिट करते हैं, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अप्लाई लिमिट 0 का स्क्वायर मतलब क्या? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है। तो हम क्या निकालने वाले हैं? अगला लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया, तो अब हम निकालने वाले क्या? अगेन f a दैट मींस f ऑफ 0। 0 के इक्वल में क्या है हमारा? 0। एग्जैक्ट 0 के इक्वल में क्या है? 0। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि LHL is equal to RHL is equal to FA। Hence तो दिया गया फंक्शन हमारा क्या है? कंटीन्यूअस एट x। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने पूछा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to x square minus sin x plus 5 इज कंटीन्यूअस एट x is equal to 5। ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो फंक्शन में यहां सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, fx is equal to क्या? x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। वी हैव फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है? एट x is equal to 5 पर। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेट x is equal to a is equal to 5। तो LHL का फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ये हो गया लिमिट a की वैल्यू क्या? पाई। तो ये हो गया क्या? पाई माइनस h। एक ही डेफिनेशन है यहाँ पे फंक्शन का, सिर्फ x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5। तो x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करने वाले? पाई माइनस h। तो ये हो जाएगा क्या?
पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट करते हैं अप्लाइंग लिमिट। एच की जगह पे 0 अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। तो ये हो जाएगा क्या, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। और हम जानते हैं क्या कि साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। दैट मीन्स ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो एलएचएल क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ फाइंड करते हैं क्या आरएचएल। नाउ राइट हैंड लिमिट हो गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू क्या है 0 प्लस h, मतलब जैसे लिख सकते, सॉरी a की वैल्यू पाई, तो ये हो गया क्या पाई प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जाके x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, पाई प्लस h। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। अप्लाई लिमिट करते हैं, अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो ये हमारा पाई का स्क्वायर और साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0 प्लस क्या 5। तो दैट मींस पाई स्क्वायर प्लस 5। जैसा कि देख पाए कि एलएचएल भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है और आरएचएल भी क्या है पाई स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं अगेन तीसरी बात एफ ए। क्या, एफ ए का मतलब फंक्शन की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है पाई, तो ए की जगह पे क्या रख दिया पाई। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं पाई। तो ये हो जाएगा क्या हमारा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो गया क्या पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियरली एलएचएल भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, आरएचएल भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन पे क्या है पाई स्क्वायर प्लस 5। तो एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफए। हेंस fx is continuous function at x is equal to पाई पर। पाई पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूअस है। तो देखने वाले हम क्या डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्या है कि डिसकंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल टू इमीडिएट नेबरहुड ऑफ डोमेन ओनली। जो फंक्शन का डोमेन है उसके इमीडिएट नेबरहुड में ही सिर्फ डिसकंटिन्यूटी मीनिंगफुल है। मतलब जो फंक्शन के डोमेन है, डोमेन के अंदर और डोमेन का जो बाउंड्री पॉइंट है उसके इमीडिएट नेबरहुड में ही सिर्फ डिसकंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन ले रखा है लॉगरिथमिक फंक्शन y = log x बेस a। हम जानते हैं कि log का डोमेन जो होता है वो क्या होता है 0 से इंफिनिटी। तो x = 0, x = 0 पर क्या 0 इसको डोमेन में नहीं है, लेकिन 0 पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं क्योंकि 0 के नेबरहुड में ही इसके डोमेन में हम आ सकते हैं। बट x = 1, बट x = -1 फिर डिसकंटिन्यूटी चेक करना मीनिंगलेस है क्योंकि x = -1 इसके डोमेन में है ही नहीं। वैसे पॉइंट जो इसके डोमेन में हो या उसका नेबरहुड इसके डोमेन में आ जाए उस पॉइंट पे ही हम डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है हमारे बेसिकली दो प्रकार के हैं। पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और दूसरा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब वैसे डिसकंटिन्यूटी जिसे हटाया जा सकता है और वैसे डिसकंटिन्यूटी जिसे हटाया नहीं जा सकता है। तो रिमूवेबल क्या होता है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हम लोग देखते हैं कि हमारा एलएचएल है और आरएचएल, एलएचएल निकाला जाए और आरएचएल निकाला जाए और दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो बट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में कोई पता नहीं। अगर एलएचएल और आरएचएल दोनों आपस में इक्वल है तो जो हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल हो जाता है। अब रिमूवेबल के भी दो प्रकार है, पहला क्या मिसिंग डिसकंटिन्यूटी और दूसरा क्या आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। तो मिसिंग
डिसकंटिन्यूटी में क्या लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला, राइट हैंड लिमिट हमने निकाला, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे वाले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को मिसिंग कहा जा सकता है या रिमूवेबल में मिसिंग डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लेकिन एलएचएल सपोज दैट 5 है, आरएचएल भी हमारा क्या है सपोज दैट 5 है, और एफए अगर हमारा 10 है, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएल और आरएचएल आपस में इक्वल है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्या है, तो रिमूवेबल के बेसिकली दो ही प्रकार है, मिसिंग डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट हमारा क्या, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में तीन टाइप्स बेसिकली देखे जा सकते हैं, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, दूसरा है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और तीसरा है ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या आएगा, हमने एलएचएल निकाला और आरएचएल भी निकाला, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ओके, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस वाले को हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सपोज दैट एलएचएल हमारा 5 है और आरएचएल हमारा क्या है 10 है, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएल और आरएचएल आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। नहीं होने के साथ साथ एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल नहीं होने के साथ साथ दोनों फाइनाइट भी होने चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या, एलएचएल या आरएचएल कोई एक इंफिनिटी पर चला जाएगा। सपोज दैट एलएचएल इंफिनिटी आरएचएल 5 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बट एक लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा वो क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट होने के कारण इसे क्या हम कहते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये हमारा नॉन रिमूवेबल का पार्ट है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का मतलब एलएचएल या आरएचएल कोई ऑक्सीलेट करने लगेगा, जैसे कि एग्जांपल है हमारा fx इज इक्वल टू क्या, sin 1/x 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब जब हम एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा क्या, h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, और यहां पे अगर हम रखेंगे फंक्शन के डेफिनेशन में लिमिट h टेंड्स टू 0 sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो 1/h अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा क्या, sin इंफिनिटी, और sin इंफिनिटी की वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, माइनस sin इंफिनिटी की वैल्यू क्या होता है, ऑक्सीलेट करता है, क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है बिटवीन -1 टू +1, -1 और +1 के बीच में ये हमारा क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। एक फाइनाइट वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है ये नहीं पता, ये -1 और +1 के बीच में हमेशा मूव करते रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं कि ये sin इंफिनिटी का ग्राफ है, ये 0 पर आके काफी ज्यादा -1 और +1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं।